हेलो गाइस। आज हम वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंटेंसिटी अल्टरनेशन करेंगे। तो पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले हमारा आता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, तो हम उसी से रिलेटेड करेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, इन द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ HF hydrogen fluoride, the Raman lines are observed at wavelength 1670 Augustin and 3430 Augustin. Find the fundamental vibrational frequency of the molecule. तो इधर हमें क्या दे रखा है, दो वेवलेंथ दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, रमन लाइंस ऑब्जर्व की गई हैं इन फ्रीक्वेंसी पे। और दूसरे पे क्या देखिए, हमें क्या निकालना है, वी ऑफ न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना। मीन हमें वाइब्रेशनल फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा वाइब्रेशनल कांस्टेंट मीन ओमेगा। तो उसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, रमन लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ दे रखी है उसको वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें दो वो वेवलेंथ दे रखी थी, तो पहले को हम क्या करेंगे, 1/λ करके वेव नंबर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सेकंड जो हमारे पास ये वेवलेंथ दे रखी थी, इसको हमने क्या किया, वेव नंबर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया हमने। ऐसे तो अंगस्ट्रम में कहते 10⁻⁻10 होता, पर अगर हमने सेंटीमीटर इनवर्स में लेना था इसलिए हमने क्या किया, 10⁻8 में लिया है। तो इफ़ हमें क्या करेंगे, अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है एक्साइटिंग लाइन का। तो हमें क्या निकालना चाहिए, पहले क्या निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, या जिसे हम कहते हैं रमन शिफ्ट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक तो हमारी क्या है, वी जो हमारे पास है न्यू प्लस डेल्टा वी दे रखी है, जो ज़्यादा वाली है ये वाली। और एक हमारे पास क्या दे रखी है, न्यू माइनस डेल्टा न्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रोक लाइन का है, एंटी स्ट्रोक का है, एक स्ट्रोक का है। तो हमने क्या निकालनी है, डेल्टा न्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो एंटी स्ट्रोक वाली है उसमें से स्ट्रोक वाली को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सब्सट्रैक्ट किया और क्या कर देंगे, इधर हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा न्यू आ जाएगी। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रमन शिफ्ट आ जाएगी। अब हमें रमन शिफ्ट आ गई तो जो यही हमारी किसके बराबर होती है, जो हमारे पास कांस्टेंट आया है, जो वाइब्रेशनल कांस्टेंट, क्योंकि रमन शिफ्ट होती है ना, जो वाइब्रेशनल हम अगर रमन स्पेक्ट्रा करें तो ओमेगा के बराबर होती है। यहाँ से भी हमने रमन शिफ्ट निकाली है, और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में वो रमन शिफ्ट किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है, जो कि हमने जब इसकी थ्योरी की थी तो उसमें देखा था। तो यहाँ से भी रमन शिफ्ट निकाली, रमन शिफ्ट बराबर होती है ओमेगा, क्योंकि इन केस ऑफ वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम तो ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है हमने ओमेगा को क्या रखा था, न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन बाय सी। तो इधर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू ऑफ ऑक्सीलेशन आ जाएगी। तो यही हमारी क्या होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब सेकंड देखें हम, तो इसमें क्या दे रखे, द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एंड ओमेगा ई एक्स ई दे रखे हैं। आपने एटॉमिक फर्स्ट में किया भी होगा, ओमेगा ई और ओमेगा ई एक्स ई की मल्टीप्लाई कहाँ होती थी, एंड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में होती थी। तो अब की बार हम वाइब्रेशनल के केस में हम कौन सा लेके चलेंगे, अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर का लेके चलेंगे, किसने की हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वाला। तो उसके लिए हम रमन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो अब दे रखी है हमें ओमेगा ई की वैल्यू दे रखी है और ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल। मतलब किस पे है ये हमारी, जब वी जो हमारी वी की वैल्यू है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात की गई है। कैलकुलेट द 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी कब आती है, जब 0 से जो ग्राउंड स्टेट पे फर्स्ट उससे ऊपर वाले स्टेट पे हमारा क्या होता है, हमारा जंप होती है। तो
रमन वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट निकालें कि उनके दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो हमारा रमन स्पेक्ट्रा बनेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, मतलब उनका डिफरेंस चाहिए तो उससे हमारे अगर हमें ऐसे निकाले G1 माइनस जी नोट निकाल लें या 0 निकाल लें तो वहाँ से हमारे पास रमन शिफ्ट आएगी और वो हम ओमेगा के बराबर करते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखी है, वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे पास होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की। हम अगर बात करें किसमें, अनहार्मोनिक केस में, तो हमारे पास होते हैं GV ओमेगा ई वी प्लस 1/2 माइनस ओमेगा ई एक्स वी प्लस 1/2 के होल स्केल। इधर हम क्या करें, हमारे पास दे रखी ना ग्राउंड स्टेट दे रखी है ऑटो मॉलिक्यूल के लिए, तो हम V की वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो 0 रखने के बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा ई आ जाएगा और ओमेगा ई एक्स आ जाएगा। ओमेगा ई की वैल्यू ये है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में और ओमेगा ई एक्स की वैल्यू 12.07 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है हमें। हम पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी G0 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ग्राउंड स्टेट की या 0 पॉइंट एनर्जी भी बोल सकते हैं आपको। हमें 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, हमने कर ली। अब क्या करना है, हमें रमन शिफ्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए ले जी अपर लेवल की GV डैश और माइनस GV डबल डैश कर लें। तो हमने क्या ग्राउंड स्टेट पे क्या होती है, हमारी जो लोअर स्टेट होती है वो 0 होती है और अपर स्टेट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग करें तो क्या, तो +1 होगी या -1 होगा। सिलेक्शन रूल तो ये कहता है, तो हम क्या रखेंगे G1 G0। तो हम फॉर्मूले जो हमारा वो फॉर्मूला था ये वाला, इधर हम क्या कर देंगे V की वैल्यू एक में 1 कर देंगे और इधर 0 कर देंगे। एक बार पूरे फॉर्मूले में 1 रखने ना, V की जगह माइनस करके GV डबल डैश की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो ये सेम आ जाएगी एनर्जी जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, तो हम यहीं से यूज कर लेंगे। तो आप वो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और G1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओमेगा ई और ओमेगा ई एक्स की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है और पुट करने के बाद सोल्व करने के बाद ये वैल्यू बनेगी। और 0 पॉइंट एनर्जी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, वो आ जाएगी हमारे पास रमन शिफ्ट। सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें क्या दे रखा है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम दे रखा है HCl का। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्साइटिंग लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है रमन डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I की वैल्यू निकालनी है HCl मॉलिक्यूल के लिए। H दे रखे है और C दे रखे है हमारे पास। हमें पता है कि जब हम बात करें रोटेशनल के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट आता वो क्या था 4b × J+3/2। तो हम उसकी फॉर्मेट लगा के और वहाँ से क्या करेंगे 4b से कंपेयर कर लेंगे, जो कांस्टेंट बाहर आएगा वहाँ से b की वैल्यू आने के बाद तो I निकाल ही सकते हैं। तो हमें पता है कि रमन शिफ्ट की क्या दे रखी है, ये दे रखी है, तो कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 41.6 कॉमन ले ले तो इस टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। तो हमें अंदर क्या था J+3/2 और इंटू में जो भी बनता है वो 4b से होता है, किस केस में, वाइब्रेशनल के केस में। तो ये होती है हमारी जनरल। तो यहाँ से कंपेयर किया तो 4b की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी 41.6 के। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ गई हमारे सेंटीमीटर इनवर्स में। हमें पता है कि जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है H/8π²IC। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो b क्या चला जाएगा अपॉन में, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, रख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी I की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट का आपको है ना ध्यान रखना है, सबकी यूनिट रख के सोल्व करके आपको यूनिट मेंशन करके आनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्मॉल रमन डिस्प्लेसमेंट फॉर HCl मॉलिक्यूल इज 1.6 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल गिवन। H दे रखे है हमारे पास और क्या दे रखे है, ये तो हमारे पास H है और ये क्या हो गया हमारे पास C की वैल्यू दे रखी है और एवोगैड्रो नंबर दे रखे है। एवोगैड्रो क्या, जब मॉलिक्यूल मोल्स में आ जाते हैं तो एवोगैड्रो में से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उसको kg में निकाल सकते हैं। तो जब रिड्यूस मास कैलकुलेट करना होगा तब हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। हमें पता है कि जो रोटेशनल के केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आई थी रमन डिस्प्लेसमेंट वो 4b की, पहले तो जो फर्स्ट एक्साइटिंग लाइन की स्टोक लाइन की थी वो तो 6b की थी और बाद में जो रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट आई थी वो हमारी 4b की थी। तो 4b की वैल्यू हमें दे रखी है 41.6।
तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे और बी की वैल्यू हमें पता है होती क्या है H/8 पाई से। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे बी की वैल्यू लेने के बाद, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमें आई निकालना है, आई निकाल लेंगे हम इधर रखने के बाद, हमारे आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। अब हमें पता है कि म्यू रिड्यूस मास किसका निकालना है, हमें कौन सा मॉलिक्यूल दे रखा है, हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है HCl का। HCl का हमें पता है कि H का क्या होता है हमारे पास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, पर हमें क्या निकालना है, हमारा मोल्स में आएगा। हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर की से तो दो मॉलिक्यूल्स थे, M1 M2 था, तो स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इधर सिंगल से डिवाइड कर देंगे। कटने के बाद हमारा जो आएगा वो ग्राम में आएगा, फिर आप उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, म्यू आ जाएगा। इधर हम म्यू और आई की वैल्यू पुट करने के बाद, आई हम निकाल ही चुके हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 10⁻⁻10 मीटर में आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंगस्टन 1.29 अंगस्टन। ये हमारे पास आई है आर की वैल्यू, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल थे जो कि बेस्ड थे हमारे पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आई है, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटेंसिटी अल्टरनेशन। थैंक यू।